हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के सैंपल पेपर की बात करने वाले हैं। ठीक है। सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया, आप सबको काफी दिनों से इंतजार था। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे जो दिख रही है वो है आपके सीबीएसई का सैंपल पेपर एंड आई एम श्योर आपने देख लिया होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 70 है, दैट यू नो। पेपर कोड है 043 और टाइम जो आपको मिलेगा वो होगा 3 घंटे का। टाइम इनफ है, जितने क्वेश्चन हो उस हिसाब से। देखो आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन एंड टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 35 होगा। सेक्शन ए विल हैव 18 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, राइट। तो सेक्शन ए जो होगा वो 18 क्वेश्चन ईच कैरिंग 1 मार्क्स। सेक्शन बी पे आते हैं, ये आपका ए था, ये है बी। कंसिस्ट ऑफ 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, राइट। सेक्शन सी पे आओ। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अब सेक्शन डी में देखो क्या है, 2 केस बेस्ड स्टडीज होंगे। केस बेस्ड स्टडीज जो होते हैं क्वेश्चंस वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो अगर इसीलिए आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो इस बार इजी नहीं है, मॉडरेट से हाई है। तो आपको अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। तो इस हर क्वेश्चन 4 नंबर का। सेक्शन ई जो है 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 5 नंबर का। तो ये है आपके सेक्शन वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, आप एक भी इग्नोर नहीं कर सकते। लॉग टेबल आप यूज नहीं कर सकते, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आई होप यू नो दीज थिंग्स, राइट। अब क्वेश्चन को देखो बच्चों, सेक्शन ए में सारे एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखो तो ये आपका फेनॉल से है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हेलो अल्केन से है, हेलो अल्केन हेलो एरीन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, ये है आपका डी ब्लॉक से। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये देख सकते हो हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन है, तो ये आपका काइनेटिक्स से है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्यूशन चैप्टर का है। 6 अगेन यहाँ पे ऑर्डर है, यानी कि आपको काइनेटिक्स पढ़ना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपके अमाइंस दिख रहे हैं ना, सारे के सारे अमाइंस है, इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन ईथर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 अमाइंस। क्वेश्चन नंबर 11 अल्कोहल फेनॉल से क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शंस नो, इट इज फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये आपका टेस्ट है। ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग है, अल्कोहल फिनॉल वाले भी दे रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ये आर्हीनियस क्वेश्चन नंबर जो आर्हीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये काइनेटिक्स से हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन आपका कोऑर्डिनेशन से हो गया। 14 में आपको नेम रिएक्शन यानी कि एल्डिहाइड पढ़ना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, लेकिन असर्शन रीजनिंग है। असर्शन एंड रीजनिंग थोड़ा सा नया है आपके लिए। असर्शन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट है, रीजनिंग भी, रीजन भी एक स्टेटमेंट है। अब आपको आंसर कैसे लगाने हैं, ऑप्शन ए कब लगाओगे, जब वो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन का, तो आप ए लगाओगे। ठीक है। बी कब लगाओगे, जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं लेकिन ये जो रीजन है ना ये अप्रोप्रिएट नहीं है इस असर्शन के हिसाब से। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कई बार। ऑप्शन सी कब लगाओगे, जब असर्शन ट्रू है रीजनिंग फॉल्स है। ऑप्शन डी कब लगाओगे, जब असर्शन फॉल्स है एंड रीजनिंग आपका ट्रू है। कभी कभार इसके ऑप्शन में ऐसा होता है कि दोनों फॉल्स हो तब भी एक ऑप्शन होता है, तो वो जो आपका क्वेश्चन पेपर में रहेगा उस हिसाब से ही देख के डालना, राइट। लेकिन यूजुअली फॉर्मेट ऐसा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये आपका बायोमोलिक्यूल यानी कि प्रोटीन से है। 17 मैग्नेटिक मूवमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, एक्टिनाइड वाला पार्ट है, यानी कि एफ ब्लॉक से है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका अमाइंस है। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन काइनेटिक्स। ये 19th क्वेश्चन यानी कि सेक्शन बी, यहाँ पर हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, तो इट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर क्या है ना कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो ऑप्शन भी दे रखा है, आइदर अप और डाउन, लेकिन दोनों ही बायोमोलिक्यूल यानी कि जो बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ग्लूकोज, जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, तो वो वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन SN1 रिएक्शन है, किसका, हेलो अरीन्स का। तो हेलो अरीन्स का ऊपर है, नीचे भी आपका हेलो वाला ही लग रहा है, देखो 2 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन।
तो यहाँ पर भी आपको ढंग से उस चैप्टर को देखना है। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपका हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है। यहाँ पे आइसोमर्स बनाने हैं। 23 ये कोरोजन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे आपको ढंग से आनी चाहिए। 24th क्वेश्चन जो है बच्चों, यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन से ये क्वेश्चन है, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 25 आईयूपीएसी नेम है। पहले तो आपको रिएक्शन अच्छे से आना चाहिए, तभी आप आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो। अल यानी कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, वेटेज बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। इंटरनल चॉइस आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। यहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, जहाँ पे सारे रिएक्शंस हैं, आपको इसके इक्वेशंस लिखने हैं। तो फॉर दैट यू नीड टू लर्न ऑल द रिएक्शंस इन प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 27 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। क्वेश्चन नंबर 28 में ए जो है ये सॉल्यूशन से है, देखो हेनरीज लॉ। बी भी उसी चैप्टर से है। यूजुअली ए और बी अलग अलग चैप्टर से नहीं होते, एक ही चैप्टर से देते हैं। 29 में देख लो, ये पूरा का पूरा देखो एनिलीन, यहाँ भी अमाइंस, यानी कि पूरा का पूरा अमाइंस है। 4 में से 3 आपको रीजन देना है 3 के, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यहाँ भी नीडेड है। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देख सकते हो, यहाँ पर साइक्लोहेक्साक्लोरोइथेन से क्वेश्चन है। यहाँ पर रिएजेंट के नाम लिखने हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, यानी कि हेलो अल्केन ऊपर है। नीचे भी देख सकते हो आप, यहाँ पर पॉसिबल अल्कीन्स लिखने हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट जो है वो हेलो अल्कीन से ही है, हेलो अल्केन से। नेक्स्ट पार्ट है हमारा केस बेस्ड स्टडी। ये नाम बड़ा भारी भरकम है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं होता। देखो पूरा का पूरा ऐसे कॉम्प्रिहेंशन होता है ना आपके इंग्लिश में, वैसा ही एक पैराग्राफ दिया हुआ है, चार्गा फ्रूट। और ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के अंदर का ही होगा। तो अच्छी बात है कि यहाँ पर जो भी आप भूले बिसरी चीजें रहेंगी वो यहाँ पे आपको देख लोगे और उससे ऑप्शन के हिसाब से बनाओगे। देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, वो उन्हीं टॉपिक से बेस्ड है। यहाँ पर सी में ऑप्शन है आइदर दिस और दिस। 32 में डेटा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मास गिवन है, मेल्टिंग पॉइंट गिवन है। इस रीडिंग के बेसिस पर आपको एनालिसिस करके यहाँ पे आंसर को लिखना है, तो इसको जरा समझ के बनाना पड़ेगा। यस, द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन ई। ये लॉन्ग आंसर्स है, तो यहाँ पर बहुत सावधानी से आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 33 आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, तीनों ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों को दिक्कत होती है, तो आप अच्छे से पढ़ना इसको। इसका पार्ट बी जो है, यानी कि और वाला जो पोर्शन है, आइदर ऊपर के 3 नीचे के 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है, तो ये सॉल्यूशन से क्वेश्चन है। 34 में आप देख सकते हो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, जिसमें ओजोनोलाइसिस है, राइट। ओजोनोलाइसिस आपने 11th क्लास में भी पढ़ी है। यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट वाला दिख रहा है। टॉलेंस रिएजेंट से आप याद कर सकते हो कि ये कौन सा रिएक्शन हो सकता है। नेम रिएक्शंस टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका और भी दिया हुआ है, यहाँ पर देखो हेलोजन ग्रुप है, तो अब इस ग्रुप से आप पकड़ सकते हो कि हेलो अल्केन रिलेटेड या हेलो एरिन रिलेटेड कोई रिएक्शन होने वाला है। क्वेश्चंस आपस में इंटर रिलेटेड है, अगर एक नहीं बनेगा तो कोई सा भी नहीं बनेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अभी से पढ़ना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 35 में आप देख सकते हो, अगेन इट ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 5 क्वेश्चन है, यानी कि हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। ये है आपका थ्योरी जो सीबीएसई ने अलॉट किया है आपकी थ्योरी पेपर। क्वेश्चन सॉरी, ये जो सिलेबस है, यानी कि आपके 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स दिए गए हैं सिलेबस में। उसमें से इस बार देख सकते हो 3 चैप्टर जो है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स, ये आपका फिजिकल है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। मार्क्स देखो, सॉल्यूशन के 7, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 9, काइनेटिक्स के 7, तो टोटल हो गए 23, राइट। ये जो चैप्टर है डीएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये दोनों हो गए हमारे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का वेटेज आप देख लो थोड़ा सा कम लग रहा है, राइट। ये 14 मार्क्स का है। नीचे बच्चा देखो ऑर्गेनिक का बड़ा ज्यादा है, ये है ऑर्गेनिक, क्योंकि इस बार पूरा का पूरा सिलेबस आ रहा है आपका। हेलो एल्केन हेलो एरीन 6 नंबर का, अल्कोहल ईथर फेनॉल 6 नंबर का, एल्डिहाइड कीटोन एसिड 8 नंबर का, अमाइंस 6 नंबर का और बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का। तो अगर मैं इसको काउंट करूं तो ये 33 आ रहा है। आई होप आई हैव काउंटेड इट करेक्टली।
तो देखो आपका 23 प्लस 14 प्लस 33 ये मिल करके हो गए हमारे 70। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपके सिलेबस में एग्जैक्टली यही होगा आपके क्वेश्चन पेपर में लगभग, क्योंकि जो पैटर्न है आपने देख लिया सैम्पल पेपर में, दिस इज अ टेम्पलेट, इसी टेम्पलेट के हिसाब से क्वेश्चन आएगा। और आपसे हमने देख लिया कि क्वेश्चन की जो लेवल है वो उतनी आसान नहीं है, डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग नीडेड है, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। तो अभी से आप पढ़ना शुरू कीजिए बच्चों, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपको क्या क्या हेल्प नीडेड है, सो दैट अकॉर्डिंग टू आपके जो सजेशंस होंगे उस हिसाब से मैं वीडियोस बनाऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स।